बात कह रहे थे, गर्भ संस्कार की बात। तो इस प्रकार का वातावरण घर में निर्मित होगा तो उस घर में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, वो कोई ठाकुर जी के परिकर से ही कोई जीव आएगा, जीव जगत के कल्याण के लिए आएगा, तुम्हारी कोख को धन्य करने के लिए आएगा, तुम्हारे गृहस्थाश्रम को सफल करने के लिए वो जीव आएगा। ऐसा वातावरण यदि घर में होगा तो, और नहीं होगा तो फिर तो सब जन्म से ही एक्टर पैदा होते हैं। क्योंकि मैया मोबाइल देख रही है, मैया सिनेमा देख रही है, मैया फिल्मी गीत सुन रही है, तो जैसे पेट में ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेधन आ गया तो पेट में ही सब सीख के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही नाचते हैं जैसे वो एक्टर नाचते हैं। माँ बाप बड़े खुश होते हैं फिल्मी गीत की धुन पर थिरकते हुए अपने छोटे बच्चों को देख करके, पर ये नहीं समझते हैं कि यही आगे चलकर हमारे गृहस्थाश्रम को नरक बनाने वाले हैं। ये उनकी समझ में नहीं आता है। तो गर्भ संस्कार की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। गर्भ अवस्था से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं। और ये व्यवस्था गुजरात के आनंद में है ना, संतराम मंदिर आनंद में है, आनंद में ही तो है संतराम मंदिर। नडियाद संतराम मंदिर में ये व्यवस्था देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ गर्भ संस्कार केंद्र की व्यवस्था है। गर्भिणी माताएं आवें, दिन भर वहाँ रहें, उनको संतों के प्रवचन सुनाए जाते हैं, उनको राम नाम का जप करवाया जाता है, मानस जी का पाठ करवाया जाता है, भगवान का प्रसाद पवित्र सात्विक भगवत प्रसाद आहार के रूप में दिया जाता है, और गर्भ से संवाद स्थापित किया जाता है। वो गर्भस्थ जीव से संवाद करते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, तुम भगवान के अंश हो, यूँ हो तो हो, तुम इसलिए आए हो। इस तरह की अच्छी प्रेरणाएं गर्भ को संकेत करते हुए कही जाती हैं। तो ये व्यवस्था श्री संतराम मंदिर में वहाँ देख करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इस बार गए थे तो वहाँ जाकर देखा कि ये भी एक संतों की सेवा का प्रकल्प चल रहा है, और उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो कश्यप जी नाराज हो गए कि गर्भिणी माता को